अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पुलाव की रेसिपी। तो चलिए नोट करें फिर इंग्रेडिएंट इसके। सबसे पहले मैं यहाँ लूँगी प्याज, 5 से 6 अदद प्याज आएंगे। लहसुन अदरक 2-3 टेबलस्पून लहसुन और 2-3 टेबलस्पून ही अदरक के जाएंगे। ज़ीरा, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, लौंग 7 से 8 अदद, 2 टेबलस्पून सौंफ जाएंगे, दालचीनी 2 से 3 स्टिक्स और काली मिर्चें तकरीबन 2 टेबलस्पून काली मिर्चें और नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। एक बड़े देगचे में मैं घी डाल के प्याज को ब्राउन करने तक पकाऊंगी। तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 कप घी ले लिया था और उसमें सारे प्याज को मैंने शामिल करके थोड़ा सा मैंने नमक भी साथ ऐड कर दिया था। नमक ऐड करने का मकसद ये होता है ताकि आपके प्याज को जल्दी से वो क्रिस्पी और ब्राउन कर देता है और प्याज जल्दी गल भी जाता है। तो इस पोजीशन पे हम प्याज में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। और इसको ब्राउन करने तक इसको हमने फ्राई करना है अच्छे से। हमने इस स्टेप पे प्याज को ब्राउन करना है, जलाना नहीं है। अच्छे से ब्राउन करके इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। तकरीबन 4 केजी मेरे पास यहाँ पे गोश्त था हड्डी समेत, वो मैंने इसमें शामिल करके अच्छे से फिर इसकी बुनाई की। किसी भी पुलाव बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें हड्डियों का भी शामिल किया जाए, उसमें हड्डियाँ भी शामिल की जाएं, क्योंकि उससे बहुत अच्छा यखनी बनाने में टेस्ट आता है। जब भी आप पुलाव बनाएं तो कोशिश करें आप हड्डी अलग से भी डाल दें इसमें, क्योंकि यखनी जब हम बनाते हैं तो जब इसके सारे जूसेस निकलते हैं तो इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। पुलाव बनाने के लिए एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट होती है कि आप इसकी बुनाई बहुत अच्छे से करें। अच्छे से 10 मिनट यहाँ पे मैंने जब भून लिया था तो उसके अंदर फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया था जो मैंने छील के रखे थे। इस स्टेप पे अच्छे से बुनाई फिर करेंगे। और साथ ही मैंने फिर गरम मसाले को भी ऐड कर दिया था इसमें। जो सारे गरम मसाले आपको लिखवाए थे वो मैंने सारे इस टाइम पे शामिल कर दिए। कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला भी मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था ताकि इसमें मज़ीद अच्छा फ्लेवर आ जाए। दो बड़े टमाटर और 4 से 5 अदद हरी मिर्च शामिल करके मैंने इसे मज़ीद भून लिया था। फिर इसमें तकरीबन 5 से 6 लीटर पानी जाएगा यखनी बनाने के लिए। मैंने इसमें 5 से 6 लीटर पानी डाल के इसको गलाने के लिए रख दिया था। हल्की आंच पे आप इसको पकने के लिए रख दें तकरीबन 2 से 3 घंटे। फिर उसके बाद आप चेक करें कि ये गोश्त गल गया है तो फिर आप मज़ीद अगला प्रोसेस करें। जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने इसमें पानी डाल के इसको कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए पकने के लिए रख दिया था। जब गोश्त गल गया था तो मैंने बाकी सारे स्पाइसेस जो ऐड करने थे वो इस वक्त ऐड किए।
कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे मैंने भर के 1 चम्मच डाला और गरम मसाला पाउडर भी, तकरीबन 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर भी मैंने इस वक्त शामिल किया और अच्छे से मिक्स कर दिया। मैंने 15 से 20 मिनट पहले चावल भिगो के रखे हुए थे, तो वो इस स्टेप पे मैं उबाल आने पे शामिल करूँगी। तेज़ आंच पे करके इसको, चावलों को भी आप शामिल करके और इसको अच्छे से बॉयल आने तक पकाएं। कोशिश करें जब आप चावल डाल लें तो थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर लें ताकि चावल अच्छे से फूल जाए। इस स्टेप पे आप नमक वगैरह भी चेक कर लें, अगर नमक आपको कम लग रहा है तो मज़ीद ऐड कर दें। मैंने भी अपने फ्लेवर के मुताबिक इसमें नमक ऐड करके और फाइनल टच चेक कर लिया था। चावल को आप थोड़ा सा अच्छा सा फूलने के बाद इसको चेक करें कि चावल अगर एक कनी रह गया है तो इसको फिर दम पे लगा देंगे हम। यहाँ पे मेरा चावल अच्छा खासा फूल चुका था और गल चुका था। मैंने चेक किया और एक कनी रह गया था, तो फिर मैंने इसके बाद 45 मिनट्स के लिए इसको दम पे रख दिया। तो लें जी, हमारा बीफ पुलाव बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पे मैं इसे सर्व करूँगी। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको मेरा पुलाव कैसा लगा। Thank you so much for watching. Have a great day. Allah Hafiz.